मैगस्थनीज ने प्राचीन भारतीय इतिहास की सबसे अहम घटना का उल्लेख किया है, लेकिन इतिहासकारों ने जाने अनजाने इस घटना की अनदेखी की। उन्होंने लिखा है कि 700 ईसा पूर्व के आसपास दिवोदास के नेतृत्व में ब्राह्मण मीडियन प्रांत से निकलकर भारत की ओर आए तथा उन्होंने हिंदू कुश पर्वत यानी कि अफगानिस्तान के पास डेरा डाल दिया। वहां से आगे वे मैदानी भाग में आए, मगर यहाँ धूप, बारिश और गर्मी की वजह से वापस पहाड़ी क्षेत्र में चले गए। इस प्रकार घूमते हुए मेरू पर्वत तक गए। उनकी यह यात्रा दिवोदास के नेतृत्व में हुई, जिसका अर्थ ये हुआ कि वह मीडियन से आते ही भारत के तराई वाले क्षेत्र में वह चलते गए और बसते गए। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात कर रहे हैं मैगस्थनीज की इंडिका से, जिसके पहले की जानकारी आपको पहले के वीडियो में दे चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ब्राह्मण यानी कि आर्य लोगों का भारत में आगमन। आज की हमारी चर्चा इसी बात पर होगी। आर्य लोग कई स्थानों में अपनी बस्ती बसा चुके थे। लगभग सभी स्थानों पर उनका स्थानीय लोगों से बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन उनकी अलग पहचान कायम थी। जैसे कि पिछले 50 सालों में यूपी बिहार के बहुत से लोगों ने पंजाब में दाढ़ी और केश बढ़ाकर पंजाबी बोलना शुरू कर दिया, हरियाणा में हरियाणवी सीख ली तथा बम्बई में आलू को बटाटा कहना शुरू कर दिया, वैसे ही मीडियन प्रांत से आए ब्राह्मण यहाँ के निवासियों से घुल मिल रहे थे, लेकिन अपने समाज में पुरोहिताई करने के नाते स्वयं को दूसरे से उच्चतर समझने और समझाने की कोशिश में लगे थे। मैगस्थनीज हिंदू कुश पर्वतीय क्षेत्र को आर्यन प्रांत का नाम देते हैं। इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि उनके समय तक मीडियन प्रांत से आए ब्राह्मण खुद को आर्य कहने लग गए थे। उनका इलाका आर्यन के नाम से जाना जाता था। आर्य बुद्ध काल तक जाति सूचक शब्द नहीं था। यह बिल्कुल वैसे ही था जैसे आजकल भारतीय शहरी लोगों में सर कहे जाने का रिवाज पनप रहा है। दफ्तरों में लगभग सभी लोग सर कहकर पुकारे जाते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि दफ्तरी बाबू पलटकर सभी को सर नहीं बोलते, लेकिन पढ़े लिखे प्रभावशाली ग्राहकों को वह सर के बदले में सर ही बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दफ्तरी बाबू पलटकर जिसे सर बोलते हैं वह उसकी जाति या उम्र की वजह से नहीं बोलते, बल्कि उसकी हैसियत यानी कि स्टेटस की वजह से बोलते हैं। यही कुछ आर्य शब्द के प्रयोग में हुआ। पहले पहल बुद्ध जैसे महान लोग ही आर्य कहकर संबोधित किए जाते थे, मगर बाद में यह शब्द विजेता ब्राह्मण और उनके टोले के लिए प्रयोग किया जाने लगा। जहां पहले यह शब्द गुणवाचक था, बाद में यह व्यक्तिवाचक बना दिया गया। जैसे कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आर्य किसी जाति या नस्ल का नाम नहीं है, बल्कि एक विशेष समूह का नाम है जो अनैतिकता की हदें पार करे, अय्याशी करने पर भी दम बताते थे। इनमें जुआ खेलना, मर्द तथा औरतों के द्वारा मीट शराब का अंधाधुंध सेवन करना, अपनी बहन बेटी तक से शारीरिक संबंध बनाना आम बात थी। पिछली सदी में पैदा हुए दयानंद ने आर्य का संबंध वेद से जोड़कर इस शब्द को नया रूप दिया है। अब आर्य उस आदमी को कहा जाता है जो कि वेदों में विश्वास रखता हो। उसकी भौगोलिक स्थिति से कोई अंतर नहीं पड़ता, वह चाहे कहीं भी रहता हो। लेकिन मैगस्थनीज के समय ब्राह्मणों के मीडियन प्रांत से निकलकर भारत की सरहद पर पहले पड़ाव वाले स्थान को आर्यन क्षेत्र कहा जाता था। यह क्षेत्र वर्तमान में अफगानिस्तान का हिंदू कुश पर्वतीय क्षेत्र है। मैगस्थनीज के भारत आगमन से कुछ साल पहले यह क्षेत्र सिकंदर ने जीता था तथा यहाँ उसका एक सेना नायक राज करता था। उसका नाम सेल्यूकस था। 321 ईसा पूर्व में संदर कोत्स ने पंजाब की तरफ से अपना अभियान शुरू किया तथा उसको हराकर भारत भूमि से बाहर खदेड़ दिया। हारने के बाद उसने राजा संदर कोत्स से संधि की, अपनी बेटी उनको ब्याही तथा अपने अधीन का आर्यन क्षेत्र दहेज में उनको दिया। इस जीत के बाद उन्होंने अपना विजय अभियान जारी रखा और अंततः पालीबुत पर कब्जा करके दक्षिण भारत को छोड़ बाकी पहले पूरे अखंड के सम्राट बने। उनका राज्य वर्तमान के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के भूभाग तक फैला था। चाहे आज की तरह प्राचीन काल के देश की सीमाएं इतनी अहम नहीं थी, फिर भी एक देश से दूसरे देश में जाना खतरे से खाली नहीं था।
विदेशी को हर पल अपनी सुरक्षा का खतरा बना रहता था। इस कारण से मीडियाई ब्राह्मण खुलकर अधिक संख्या में भारत में नहीं आ पाए, और जो आ भी गए थे अपने धार्मिक कर्मकांड विशेषतः यज्ञ बलि चोरी छिपे करवा रहे थे। रामायण में चाहे दशरथ को राजा बताया गया है, लेकिन 301 पशुओं की बलि वाला अश्वमेघ यज्ञ करते हुए उसे भी डर लग रहा था। इसलिए उसने अपने खास सुरक्षा प्रबंध करके यह यज्ञ किया था कि इनकी भनक यज्ञ विरोधी राक्षसों को ना लग पाए। बिना इस बहस में पड़े कि रामायण मात्र कहानी है या नहीं, हमारा केवल इतना कहना है कि दशरथ द्वारा छिपकर बलि यज्ञ करवाने तथा भगवान बुद्ध द्वारा यज्ञ में मारे जाने वाले पशुओं को छुड़वाने की घटना इस बात का सबूत है कि उस समय तक लोगों ने बलि वाले यज्ञ स्वीकार नहीं किए थे। लेकिन जब आर्यन प्रांत साम्राज्य का हिस्सा बन गया तो मीडियाई ब्राह्मण और उनके यज्ञ भारत में फैल गए। नोट करने वाली बात यह है कि मेगास्थनीज ने परसाई भूमि यानी कि भारत में बलि वाले यज्ञ किए जाने का उल्लेख कहीं भी नहीं किया है, लेकिन सम्राट अशोक ने शिलालेख लिखवाकर इस घिनौनी प्रथा को विशेष तौर पर बंद करने का आदेश दिया था। इसका अर्थ ये हुआ कि मेगास्थनीज के समय जो बलि यज्ञ आर्यन क्षेत्र तक सीमित थे, वह दहेज प्राप्ति के बाद इस कदर भारत में फैले कि सम्राट अशोक को उन्हें बंद करने के लिए आदेश जारी करने पड़े। सम्राट अशोक द्वारा विशेष रूप से नियुक्त धर्म महापात्र इस बात का खास ध्यान रखते थे कि कोई भी यज्ञ में बलि देने का घिनौना कार्य न कर सके। यह काम बिल्कुल ऐसा ही है जैसा रामायण में महाराजा रावण के सैनिक करते थे। ऐसे यज्ञों को छिद्र वाले यज्ञ कहा जाता था। इंडिका के अनुसार यह छिद्र वाले यज्ञ सम्राट संदरकोत्स के समय नहीं होते थे, मगर उनके पोते ने इन पर पाबंदी लगाई, यानी कि कुल 52 साल में यह छिद्र वाले यज्ञ दहेज में प्राप्त आर्यन प्रदेश और उनके मीडियाई ब्राह्मणों से चलकर भारत भर में फैल गए। अतः 321 ईसा पूर्व वह समय है जब वास्तव में ब्राह्मण और उसके यज्ञ भारत में घर कर पाए, और सही अर्थ में देखा जाए तो 321 ईसा पूर्व वह समय है जब ब्राह्मणों का भारत में आगमन हुआ। उससे पहले केवल हिमालय के पर्वतों और तराई वाले क्षेत्रों तक कहीं कहीं बस्तियां बसा पाए थे। इसलिए कुछ इतिहासकारों का कलयुग और सतयुग की बेतुकी कालगणना करके उनका भारत आगमन 5000 ईसा पूर्व आदि बताना नितांत आधारहीन है। रामायण महाभारत व पुराणों में दर्ज काल्पनिक कहानियों में दर्ज वंशावलियों के आधार पर भारत का इतिहास पढ़ने वाले लोग जानबूझकर लोगों को गुमराह करने के लिए दूती कर्म किया करते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी प्राचीन भारतीय इतिहास इंडिका से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।